वीडियो को ही हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो थी यहाँ पे मनी मार्केट और एलएम शेड्यूल में थी कि एम अपॉन पी नॉमिनल इनकम अपॉन प्राइस लेवल जो है वो क्या है, इक्वल टू मनी डिमांड जो है वो हमारे पास फंक्शन है किसका, इनकम लेवल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, मनी सप्लाई जो है और नॉमिनल मनी सप्लाई, ये एम जो है हमारे पास एम, ये नॉमिनल मनी सप्लाई है, नॉमिनल मनी सप्लाई ये फिक्स्ड है। ठीक है, एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड है। जब प्राइसेस जो हैं वो हमारे पास कांस्टेंट होती हैं तो रियल और नॉमिनल इनकम को मेजर करने की या उनमें चेंजेस को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर प्राइस में चेंज आए, जैसे हमने यहीं पे प्राइस का इम्पैक्ट चेक करना है, तो प्राइस में चेंज होने से रियल इनकम और नॉमिनल इनकम जो है वो डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर m अपॉन पी जो है हमारे पास, m अपॉन पी इज रियल मनी सप्लाई। ठीक है, रियल मनी। अब LM शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि रियल मनी सप्लाई जो है दैट शुड बी इक्वल टू मनी डिमांड। ठीक है, रियल मनी सप्लाई जो है वो बराबर होनी चाहिए हमारे पास मनी डिमांड के। ठीक है, अगर एम तो हमारे पास एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड है, गवर्नमेंट फिक्स करती है इसको, बट अगर प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारे पास कि रियल मनी इनकम और मनी सप्लाई जो है इक्वल होनी चाहिए हमारे पास मनी डिमांड के। तो जो रियल मनी सप्लाई है उसमें चेंजेस आ जाएंगी प्राइस में चेंज होने से, तो इससे LM कर्व जो है वो शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर कोई भी चेंजेस यहाँ पर प्राइस लेवल में होंगे तो यहाँ पर रियल मनी सप्लाई में अफेक्ट होगा और एट द एंड LM शेड्यूल जो है शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब हम इसको फिगर के थ्रू और डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डायग्राम। अब प्राइसेस का इफेक्ट हम चेक करेंगे कि किस तरह से होगा डायग्रामेटिकली। ठीक है, मैंने 2 डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब प्राइस में चेंजेस होने से रियल इनकम में चेंजेस आएंगी, प्राइस के बढ़ने से रियल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और नॉमिनल मनी सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, नॉमिनल मनी सप्लाई जो है हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो फिक्स्ड है M0। ठीक है, 3 प्राइस लेवल जो है कंसीडर किए जाते हैं हमारे पास। हमने लिया P0, P1 और P2। ठीक है, P0 सबसे कम, फिर हम प्राइस इंक्रीज करके P1 पे जाएंगे, फिर P2 पे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि LM पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, जब प्राइस लेवल जो है P0 रख रहे हैं, P0 प्राइस लेवल, उस टाइम पे हमारे पास LM जो है वो C पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, मीन्स IS और LM का जो इंटरसेक्शन है वो C पॉइंट पे। अब जब हम प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हैं P0 से P1, ठीक है, P0 से P1 प्राइस इंक्रीज़ करने में हमारे पास, क्योंकि रियल मनी जो है, रियल मनी सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, रियल मनी सप्लाई का फॉर्मूला इधर है, नॉमिनल मनी अपॉन प्राइस। तो प्राइस के बढ़ने से रियल मनी कम हो रही है हमारे पास। ठीक है, रियल मनी सप्लाई कम हो रही है, जिसके कारण हमारे पास LM कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मीन्स कि इसका सेम इम्पैक्ट है। जब हम LM कर्व की डेरिवेशन करते हैं तो उस पर हमने देखा है कि जब मनी सप्लाई जो है वो कम होती है, मनी सप्लाई कम होने से हमारे पास LM कर्व जो है वो शिफ्ट करता है टुवर्ड लेफ्ट, और मनी सप्लाई के बढ़ने से LM शिफ्ट करता है टुवर्ड राइट। ठीक है, यहाँ पर मनी सप्लाई का कम होना ही इनडायरेक्टली हो रहा है, मतलब जैसे प्राइस बढ़ रही है तो इन अदर वर्ड्स हम कह रहे हैं कि मनी सप्लाई
कम हो रही है, रियल मनी क्योंकि रिड्यूस हो रही है, हमारे पास रियल परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो इसके कारण हमारे पास LM शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड लेफ्ट। C से B होगा जब प्राइस P0 से P1 हुई, फिर P1 से P2 प्राइस होगी, तो हमारे पास LM जो है शिफ्ट होगा B से A पे, ठीक है। सो अब हम फिगर B में, ये फिगर A मान के चलो, फिगर A और ये फिगर B। फिगर B में अब हम ये चीज़ देख रहे हैं, प्राइस के साथ डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड जो है उसको हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है हमारे IS और LM के, उसको हम ज्वाइन करेंगे विद किसके साथ, प्राइस लेवल के साथ डायरेक्टली, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया, जब हमने P0 प्राइस लिया तो तब C पे रखा हमने इसको, और वैसे प्राइस इंक्रीज़ करते हुए हमारे पास आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। Y0 से Y1 और फिर Y1 से Y2, ठीक है। अब जो YD जो है हमारे पास, ये है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, जिसकी डेरिवेशन करना ही हमारा यहाँ पे मेन पर्पस था, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। इसकी हमने डेरिवेशन की। इस तरह से जब हमारे पास प्राइस राइज हो रही है तो डिमांड जो है हमारे पास कम हो रही है, ठीक है। डिमांड फॉर आउटपुट जो है इज़ रिड्यूसिंग, Y0 से Y1 से Y2, और यहाँ से हमारे पास नेगेटिवली स्लोप्ड एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल जो है वो बनता है फिगर B। एक्चुअल सेंस में एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है मॉनिटरी इन्फ्लुएंसेस। मॉनिटरी इन्फ्लुएंसेस मीन्स के वो फैक्टर जो LM शेड्यूल को इम्पैक्ट करते हैं, और साथ में वो इन्फ्लुएंसेस एग्रीगेट डिमांड पे, मीन्स के डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस क्या हो रहे हैं, मीन्स एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल रिफ्लेक्ट करता है मॉनिटरी इन्फ्लुएंसेस फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं LM शेड्यूल को, एज वेल एज डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस एग्रीगेट डिमांड पे, वो फैक्टर जो IS शेड्यूल को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर जो इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम इनकम को ISLM मॉडल में, वो शिफ्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को राइटवर्ड, और जो फैक्टर कॉज करते हैं इक्विलिब्रियम इनकम को डिक्लाइन होने में ISLM मॉडल में, वो शिफ्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को लेफ्टवर्ड। अगर हम कंसीडर करें कि अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करें हम, ठीक है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करें, तो उस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आएगा, और एग्रीगेट जो है डिमांड शेड्यूल उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैं छोटी सी एक डायग्राम बनाती हूँ। जब हमारे पास मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ करी जाती है M0 से M1, तो LM करू जो है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड राइट, कीपिंग के हमारे पास IS जो है वो सेम है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास इनकम जो है वो Y0 से Y1 इंक्रीज होगी, ठीक है। इनकम विल और आउटपुट विल इंक्रीज फ्रॉम Y0 टू Y1, और इसको जब हम चेक करेंगे एट जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो B आएगा, जैसे कि फिगर में हमने बताया, B जो है वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और इक्विलिब्रियम इनकम जो है गिवन प्राइस लेवल P0 पे वो Y0 से Y1 इंक्रीज कर गई है, और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल जो है वो शिफ्ट हुआ है इसका नाम दे देते हैं YD0 M0 से YD1 M1, मीन्स के एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल जो है शिफ्ट हो गया है। जब हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया, आउटपुट इंक्रीज़ हुआ, तो अब एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कितना शिफ्ट होगा, वो इक्वल होगा कि हमारे पास कितना आउटपुट इंक्रीज़ हुआ। आउटपुट यहाँ पर Y0 से Y1 इंक्रीज़ हुआ, सो एग्रीगेट डिमांड जो है यहाँ पर शिफ्ट हुई हमारे पास Y0 से Y1 के डिस्टेंस से, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा, इंक्रीज इन इनकम और एग्रीगेट डिमांड जो कि रिजल्ट हुई है एक गिवन प्राइस लेवल पर, ठीक है। मीन्स के प्राइस लेवल सेम है लेकिन इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का, शिफ्ट हो गया एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का
ये होता है तब जब हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया। सिमिलरली अगर हम चेंजेस करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में या टैक्सेस में, तो आईए शेड्यूल जो शिफ्ट करेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ जो भी करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास आईए शेड्यूल राइट या लेफ़्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। और उस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन किसके, हमारे पास जो भी डिस्टेंस मीन्स के चेंजेस इन और शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में वो इक्वल होगा टू द चेंजेस इन इक्विलिब्रियम इनकम। ये गैप जो है इक्वल होगा इसके, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस डिस्कशन। इस तरह से हमने चेक करना है कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल जो है केनीशियन, वो किस तरह से डिटरमाइन करेंगे हम जब प्राइसेस में चेंज आएगी। और दूसरा हमने यहाँ पे चेक किया कि जब प्राइसेस फिक्स्ड होंगी, लाइक पी नॉट ही हमने रखा, तो उस टाइम पे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल जो है किस तरह से डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो ये सारा इस पर डिस्कशन था।